जो दलाली का कार्य वहां चल रहा है ये तो देखने काबिल है। वहां जाके आप देखिए, जांच करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, और कहते ये हैं कि यूपी में सब चंगा है और बुंदेलखंड में विकास की गंगा है। अरे कुछ तो शर्म कर लो। महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज का जो परिसर है वो दलालों के मेले के रूप में देखा जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये दलालों को लोग जानते नहीं है। दलाल एक शख्स है जो आपको देखने को मिलेगा, मैं दिखाऊंगा, आप देखिए आगे। इसमें वो शख्स है, बड़ा हट्टा कट्टा मस्त है, और प्रतिदिन इमरजेंसी के बाहर आपको देखने को मिलेगा। आइए फिर आपको एक और बड़ी समस्या जो लगातार झांसी में देखी जा रही है। झांसी में सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर मेडिकल कॉलेज जो बनाया है, उसमें पूरे बुंदेलखंड के मरीजों का उपचार, हर तरह की बीमारी का इलाज यहां होता है। और बड़े उम्मीद लेकर पूरे बुंदेलखंड से मरीज यहां आते हैं। इनके तीमारदारों के साथ क्या क्या होता है ये जग विदित है, सभी जानते हैं। नेता, अधिकारी, वहां सरकारी चिकित्सक और समाज सेवी, ये सब जानते हैं। सवाल ये उठता है कि इनकी लूट का सिलसिला बंद कब होगा, इन मरीजों का उपचार विश्वसनीयता के साथ कब होगा। सवाल उठता है कि क्या कभी इनकी व्यवस्थाओं के लिए सरकार द्वारा खर्च किए जा रहे करोड़ों का जो बजट है वो इन पर सार्थक होगा, साकार होगा। ये मरीज एक अच्छी उम्मीद के साथ वापस घर जाएंगे, स्वस्थ होंगे, तीमारदार खुश होंगे। महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज का जो परिसर है वो दलालों के मेले के रूप में देखा जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये दलालों को लोग जानते नहीं है। दलाल एक शख्स है जो आपको देखने को मिलेगा, मैं दिखाऊंगा, आप देखिए आगे। इसमें वो शख्स है, बड़ा हट्टा कट्टा मस्त है, और प्रतिदिन इमरजेंसी के बाहर आपको देखने को मिलेगा। और वो बरगलाता है, डराता है, धमकाता है, और एन के इन प्रकारेण मरीजों को, उनके तीमारदारों को कन्वेंस कर इन प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाता है। ये शख्स आखिर है कौन, सवाल उठता है। इसकी पहचान होना बहुत जरूरी है। ये ऐसा नहीं है कि आप ही बीमार हो, आप ही तीमारदार हो। अरे भाई, एक आम नागरिक की हैसियत से आपका भी फर्ज बनता है। विधायक, सांसद, अधिकारी, नेता और स्वयं जो इस लूट के भागीदार हैं, मेडिकल कॉलेज में ये सरकारी चिकित्सक, ये चोरी छुपे घूंघट की आड़ में किस तरह अपने प्राइवेट नर्सिंग होम चला रहे हैं धड़ल्ले से। इन्हें किनका संरक्षण है, उनको डर नहीं है। चाहे उप मुख्यमंत्री का दौरा हो, चाहे नगर विधायक का निरीक्षण हो, चाहे कमिश्नर डीएम का औचक निरीक्षण हो, ये धड़ल्ले से अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने में निडर हैं, निर्भीक हैं। ये शख्स को जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, देखिए आप, ये प्रतिदिन इमरजेंसी के बाहर करता क्या है। कई मरीजों के तीमारदारों ने कहा कि यही दलाल है असली। बड़ी मोटी रकम कमाते हैं ये लोग बेचारे, जो अपनी फसलों को बेच के आते हैं इलाज कराने के नाम पर। वो अंदर ना तो भर्ती हो पाते हैं, इमरजेंसी में ही उनके संग वो लूट होती है कि बड़ी दर्दनाक है, हृदय विदारक है। नगर विधायक ने 23 मई को औचक निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ हालात देखे, वहां के सरकार द्वारा लगाए जा रहे पैसे का ये देखा कि कितना विकास और कितना बीमारियों पर कमांड करने के लिए, अच्छे से अच्छा उपचार देने के लिए कौन से यंत्र हैं, कहाँ हैं, मरीजों से मिले, उनके तीमारदारों से मिले, परिसर में गए। तो क्या ये वास्तव में मनसा वाचा कर्मणा से संकल्पित होकर चाहते हैं अधिकारी, नेता, विधायक, सांसद कि ये व्यवस्था बंद हो, सरकारी चिकित्सक अपने नर्सिंग होमों में
मरीजों को ले जाना बंद करें। ये बाज आए, ये सरकारी समय में अपने अस्पतालों पर इनका फोकस होता है और बाहर जो तैनात ये जो सब लगाए जाते हैं जो दलाल, वो दलाल भी इसी में मस्त रहते हैं। प्रतिदिन 20-20 हजार रुपए का ये कमीशन पाते हैं। हंसी और हास्य का विषय भी कहिए और ये चिंता का विषय कहिए कि प्रतिदिन सरकारी डॉक्टर मेडिकल कॉलेज से अपना सिर मोर ऊंचा करता है, नाम कमाता है, नामचीन बनता है और वो प्रतिदिन 500 से 800 रुपए कंसल्टेंसी फीस के साथ सरकारी समय में से भी भागकर अस्पतालों में मरीजों को देखने जाता है और ये जन्म देते हैं। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु सहाय ने भी इस पर बड़ा तीखा प्रहार किया और इस अव्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने भी आंदोलन की चर्चा अपनी थी। सब तो हुआ क्या? उप मुख्यमंत्री भी आए, कुछ नहीं हुआ। और लगता है होगा। अरे भाई, हम आपको भी इस जिम्मेदारी से अपना फर्ज अदा करना पड़ेगा। अपने इस चीज से एक आम जागरूकता, आम लोगों की भावनाएं भी जागें कि कल मेरे परिवार का भी कोई व्यक्ति बीमार होगा और जब मैं आऊंगा तो क्या इन दलालों का शिकार बनूंगा। तो आइए, पिछले दिनों जो विधायक, नगर विधायक रवि शर्मा ने क्या निरीक्षण किया वो देखिए। जिलाधिकारी, कमिश्नर, तमाम समय समय पर तमाम निरीक्षण ये सब होते हैं। तो क्या औपचारिकताएं हैं? सवाल उठता है कि औपचारिकताओं से ऊपर उठकर भी कुछ सार्थक काम हो, सार्थक सुधार हो, तभी इस शासन सरकार के लाखों करोड़ों के बजट की जो स्थितियां हैं उनका लाभ सही जगह पे मरीजों को मिले और उसका आम जनता तक उसका जो उद्देश्य है वो पूरा हो, तभी ये व्यवस्था सुधर सकेगी और निश्चित रूप से सरकार की सराहना भी होगी। तो इस बात पर चिंता को फिर एक मैं चिंता को व्यक्त करते हुए कि ये जो दलाल को मैं दिखा रहा हूं, एक से ही शुरुआत हो चुकी है। इसी तरीके से और भी हैं, वो चुपे चेहरे हैं, आप भी जानते होंगे उसमें कई लोगों को। आप जब ये देखेंगे समझेंगे तो क्या ये मन से नेता अधिकारी सब चाहते हैं कि ये सफाई हो? और सफाई अगर होगी तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड के मरीजों को इस महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज परिसर में निश्चित उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम ये संस्थान पुराना करेगा। इसकी मान सम्मान प्रतिष्ठा भी वापस आएगी। देखिए, मेडिकल कॉलेज की स्थिति तो बद से बदतर होती चली आ रही है। ना तो वहाँ प्रॉपर डॉक्टर हैं, ना स्टाफ है, ना नर्सिंग है। कुल मिलाकर मेडिकल कॉलेज की ना होकर अब एक प्राइवेट अस्पताल की तरह लगने लगा है। जो डॉक्टर हैं संविदा पे ज़्यादा भरे जा रहे हैं तो उनको अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस की चिंता रहती है और यहाँ डॉक्टर भी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं। सरकार बार बार कहती है कि हम सरकार उस पर प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाएंगे। अरे हमारा कहना उल्टा है, अगर आप रोक नहीं लगा रहे हो तो इनको आप चालू कर दो। जो आपको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देना पड़ रहा है वो बच जाएगा, जिससे आप चिकित्सकों की भर्ती कर पाएंगे। अंदर जो मॉर्चरी है उसके बगल में आप देखिए तो गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। लाशों को ले जाने के लिए जो दलाली का कार्य वहाँ चल रहा है, ये तो देखने काबिल है। वहाँ जाके आप देखिए, एक बॉडी को ले जाने के लिए कोई कहता है 5,000 दे दिए, कोई कहता है अच्छा चलो जो 5 मांग रहे हमें 4.5 दे दो, तीसरा कहता है नहीं हमें 4 दे दो। ऐसा लग रहा है जैसे सब्जी मंडी लग गई है वहाँ लाश ले जाने के लिए। जांच करना नहीं है, कुछ करना नहीं है और कहते ये हैं कि यूपी में सब चंगा है और बुंदेलखंड में विकास की गंगा है। अरे कुछ तो शर्म कर लो, हमारे मेडिकल कॉलेज पे रहम कर लो।